नहीं, मुझे अच्छे से लेटना है। अच्छे से लेटिए ना यहाँ पे, मैं आपका सर दबा देता हूँ। तुम आराम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ना पूरा समझ गया आप कि आप क्या चाहती हैं। अरे क्यों इस गरीब पे इतना अत्याचार कर रही है? मालिक को पता चला ना तो गोली मार के जान ले लेंगे। और आज तक कुछ पता चला तुम्हारे मालिक को जो आप पता चलेगा? इसमें तुम्हें मजा भी आता है ना? ठीक है, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जो करना है वो करो। छोड़ दीजिए मालकिन, हमें अगर साहब को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज छोड़ दीजिए हमें। अरे क्या हुआ? डरने की क्या बात है? लगता तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरी तारीफ भी नहीं करते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसकी तारीफ भी करूंगा और अपनी इंटरेस्ट भी रखूंगा, लेकिन अभी के लिए छोड़ दीजिए। मालिक आ जाएंगे ना तो अरे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगी। अरे मालकिन, आप नहीं समझ रही है मेरी बात को। मालिक को पता चला तो गोली मार देंगे सीधा। कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हमें छोड़िए। क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों इतना डर रहे हो? आपको तो पता ही है इसी फटू, ये तो आपने इतनी हिम्मत करके थोड़ा बहुत मुझे सिखाया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरी अंदर से बहुत फट रही। कोई बात नहीं, तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा सारा डर दूर कर दूँ। अब जब मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे मालिक, आपने तो आज मरवा दिया मुझे। देखा था ना आपसे। तुम इतना डरते क्यों? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है क्या? दरवाजा बंद पड़ा है और दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है मालिक को क्या पता लगेगा? जाओ जाके दरवाजा खोलो। बेवकूफ इंसान, सारे मुंह की माँ बहन कर। जाओ अब यहाँ से। आरती उतारो तुम्हारी। जाओ दरवाजा खोलो। पट्टू कहीं पूरा मूड खराब। क्या करते रहते हो तुम? हाँ, इतनी देर से मैं गेट बजा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? 10 मिनट से गेट बजा रहा हूँ मैं। मालिक, मैं किचन में काम कर रहा था, सुनाई नहीं दिया। तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, जाके डॉक्टर पे चेक करवा लो। जी मालिक। ये बताओ मालकिन कहाँ है? बेडरूम में, थोड़ी सी बीमार है। बीमार है? जी। एक काम करो, बेडरूम में मेरे लिए कॉफी ले आओ।
जी मालिक। बच गया। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ? सब ठीक? चक्कर आ रहे? तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, दवाई ले लो दवाई ले लो, लेकिन नहीं, रेगुलर का तुम्हारा हो गया ये सर दर्द का। बैठो, रुको रुको। एक मिनट, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। रामू ने मुझे दोपहर में दवा दे दी है, मुझे उससे थोड़ा आराम लगा था। पता नहीं, सुबह से बुखार था, अब ठीक हो गया थोड़ा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, अपना ख्याल रखा करो, दवाई ले लिया करो, नहीं तो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं ना, बोलो एक बार से सब सही हो जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। मालिक। राहुल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ, क्या देख रहा हूँ मैं ये? क्या क्या सुन रहे हैं मालिक? क्या देख रहे हैं आप? अरे राहुल, मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए रखा है? यहाँ पे तुम्हें काम के लिए मालिक। हाँ तो मैडम का ध्यान कौन रखेगा? अरे जब मैडम की इतनी तबीयत खराब हो रही है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए ना उनको। मालिक, दवा दे दी थी मैंने। दवा दे दी थी? जाओ यहाँ से। तुम चिल्ला रहे हो? तुम नहीं होते ना, सारा दिन वही ध्यान रखता है मेरा, पानी दवा यही सब करता है। कभी बेचारा चाय बना के लाता है, कभी दवा देता है, कभी पानी देता है, बस सारा दिन मेरी ही सेवा में लगा रहता है। मेरी बॉडी बहुत वीक फील कर रही है। ठीक है ठीक है, अभी एक काम करो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम एक काम करो, आराम करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं, ठीक है? लेट जाओ तुम, आराम करो, ध्यान रखो अपना, ठीक है? बस करो रामू, कितना काम करोगे? मालकिन, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मालिक ने तुम्हें बोला था ना कि अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ तो बताइए ना, क्या करना है? मेरा सर दर्द हो रहा है, चलो ना अंदर बेडरूम में। तो मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ ना, मालिक ने बोला भी था मुझे कि जब कुछ करेगा तो डॉक्टर को बुला लेना। डॉक्टर को कॉल करने की क्या जरूरत है जब तुम मेरा सर दबा के ठीक कर सकते हो? चलो ना। तो यही यही दवा देता हूँ ना मैम, आइए। नहीं, मुझे अच्छे से लेटना है। हाँ, अच्छे से लेटिए ना यहाँ पे, मैं आपका सर दबा देता हूँ। तुम आराम- समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे रिलैक्स करना है यार। रिलैक्स करते हुए सर दबाओगे तो मुझे जल्दी आराम मिलेगा। मालकिन, आप नहीं समझ रही हैं, लेकिन मैं ना पूरा समझ गया आप कि आप क्या चाहती हैं। अरे क्यों इस गरीब पे इतना अत्याचार कर रही है? मालिक को पता चला ना तो गोली मार के जान ले लेंगे। और आज तक कुछ पता चला तुम्हारे मालिक को जो आप पता चलेगा? अभी तो चलेगा ना। कुछ पता नहीं चलने वाला है। तुम बताओगे क्या उन्हें जाके? हाँ, अब ज्यादा ड्रामा मत करो, चलो मेरे साथ। लेकिन मालकिन, चलो। मालकिन बात तो समझिए आप। मैं नहीं होगा। क्या हो रहा है तुम्हें? क्यों नाटक कर रहे हो? नाटक नहीं मालकिन, मुझे अब लग रहा है ना पूरी तरह से कि मैं इस जंजाल में फंस चुका हूँ। करूँ तो क्या करूँ? प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे यार, बख्श दीजिए। किसी जंजाल में नहीं फंसे तुम। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। पता है ना तुम्हें, चाहे तुम्हारी कभी माँ की तबीयत खराब हुई हो, तुम्हारी बहन की शादी हुई हो, हमेशा मैंने गांव में पैसे भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा फर्ज नहीं बनता क्या कि तुम मेरे लिए कुछ करो? और कर ही क्या रहे हो भाई? उल्टा तुम्हें लड़की मिल रही है। लोगों को शादी के बाद वो प्यार नहीं मिलता जो तुम्हें शादी से पहले मिल रहा है। क्या प्रॉब्लम है यार? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? हाँ,
मालकिन ऐसी बात नहीं है, आप बहुत खूबसूरत है। हमारे बारे में भी तो सोचिए। तुम्हारे बारे में सोच के तो ये सब कर रही हूँ। मुझे पता है तुम थक जाते हो सारा दिन काम करके। इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा लगाते हो, खाना बनाते हो, मेरी इतनी सेवा करते हो। मुझे पता है तुम थक जाते हो। मैं तो बस तुम्हारी थकान उतारने के लिए ये सब करती हूँ। इसमें तुम्हें मजा भी आता है ना? वैसे किसी को पता नहीं चलेगा ना? किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप कह रही हैं तो फिर ठीक है। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, तो कर रहे हैं करो। तो वो ये मुझे ना रोज ब्लैकमेल करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है। इसके पास मेरी वीडियो, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे रहा था। मैं तो सोचती थी कि मैं तुम्हें बता दूं, पर मुझे डर लगता था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम उल्टा मुझ पर ही शक करोगे। इसके पास मेरी गंदी वीडियोस है, उसके थ्रू उसने मुझे ब्लैकमेल करके अपने गाँव में भी पैसा भिजवाया। आपको यकीन नहीं है तो कॉल करके पूछ लो, इसे घर से बाहर निकाल दो। नाटक करती है तू? हाँ, मेरे पीठ पीछे ये रंग रलियां मना रही है, वो भी एक नौकर के साथ। हाँ, इसने मेरे को कल सब कुछ बता दिया है। आपकी चाय। क्या बात है राहुल? सब ठीक? क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, ऐसे ही। दिखने से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। क्या बात है, बताओ ना। घर में सब ठीक है? कैसे चाहिए? नहीं मालिक, बात पैसों की नहीं है। तो क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं आपको। नॉर्मल जैसा भी बात कर रहे हो वैसे ही बताओ ना, क्या बात है? नॉर्मल नॉर्मल बात नहीं है मालिक। क्या है? आप वादा कीजिए, सच्चाई जानने के बाद आप मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे। ऐसी क्या बात है, बता। है मालिक, बात ही कुछ ऐसी है, बस आप वादा कीजिए। हाँ, वादा नहीं, जॉब से नहीं निकालूंगा। बताओ क्या बात है? छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। आपकी घर पे न रहने के बाद मालकिन मेरे साथ गलत काम करती है, मेरा शोषण करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? मालिक, मैं जानता था कि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई यही है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कभी इतना दुखी नहीं हुआ, लेकिन मालकिन मेरी मजबूरी का फायदा उठा के मेरे साथ गलत काम करती है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मालकिन मुझे धमकियां देती है और मुझे पैसों का लालच देती है कि मेरे साथ ही करो, और कहती है कि मुझे खुश करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी मालिक, प्लीज
अगर रात को ये बात कहीं बाहर से पता चलती तो आप मुझे जान से मार देते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सामने से बता देता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, जैसा मालकिन बोलती है तुम वैसा ही करो। नहीं मालिक, अब नहीं होगा मुझसे। है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा मालकिन बोलती है वैसा ही करते जाओ, क्योंकि मुझे रंगे हाथों पकड़ना है, उसे सबक सिखाना है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती है ये। ठीक है? ठीक है मालिक। तुम मेरे वफादार हो ना? मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, ठीक है? जैसे मालकिन बोलती है वैसा ही करते जाओ। ठीक है मालिक। तुम जाओ। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। समझी? आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हो क्या? नौकर है ये, मेरी शादी हुई है तुमसे। अरे शर्म करो तुम, शर्म। समझी तुम? इतने ऊंचे खानदान की बीवी होने के बावजूद एक नौकर से नैन मटक्का कर रही हो तुम? हाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी भी? नहीं है मुझे शर्म। हाँ, है मेरा अफेयर इसके साथ। क्या कर लोगे तुम? क्योंकि तुम तो एक नंबर के नाम हो, तुमसे तो आज तक कुछ हुआ नहीं। 5 साल हो गए शादी को। मालिक क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मालिक छोड़ दीजिए मालिक। क्या कर रहे हैं मालिक आप? छोड़ दीजिए ना प्लीज, छोड़ दीजिए। ये सब मत कीजिए प्लीज। मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। हाँ मालिक। मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज। तुझे माफ कर दूं मैं? तुझे? इतने ऊंचे खानदान की बीवी होने के बावजूद मेरे बारे में तेरे को जरा सी भी परवाह नहीं आई? हाँ? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। अब तेरा ऊपर का टिकट कटेगा। मालिक क्या अनर्थ कर दिया मालिक आपने? मालकिन को मार दिया। मालिक मुझे क्यों? मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ मालिक। देखो, अगर मुझे में खोट होता तो मैं मालकिन की सच्चाई आपको नहीं बताता। आपकी इज्जत को ऐसा। चुप, एकदम चुप। मालिक माफ कर दीजिए। मालिक माफ कर दीजिए। अबे तेरे को अगर जिंदा छोड़ूंगा ना तो मेरी बीवी की मौत ऐसे ही जाया नहीं जाने दूंगा मैं। समझे? खड़ा खड़ा हो। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया ना तू गली मोहल्ले में सबको बता देगा कि मेरी बीवी कैसी थी, तेरा उसके साथ क्या रिलेशन था, सब कुछ बता देगा। नहीं मालिक, मैं नहीं बताऊंगा। मेरी इज्जत की खातिर तुझे मरना तो पड़ेगा ही। नहीं मालिक। अपनी इज्जत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जेल भी जा सकता हूँ मैं। हेलो, पुलिस स्टेशन।